हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर जटायु शौर्यम। ठीक है ना, जो कि कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इसमें हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो क्या बता रहे हैं इसमें? जटायु शौर्यम मतलब जटायु जी की वीरता के बारे में इसमें पूरा चैप्टर बताया गया है। वो कब बता रहे हैं और किस समय का वर्णन कर रहे हैं, जबकि रावण सीता जी का हरण करते हैं, है ना। तो किस वन में? तो कह रहे हैं पंचवटी वन में सीता जी का हरण हो रहा है और सीता जी क्या कर रहे हैं? करुण क्रंदन कर रही हैं, मतलब विलाप कर रही हैं रोती हुई। और वहां पर उनको कौन दिखाई दे जाता है? जटायु जी। तो वो जटायु जी से क्या करती हैं? विनती करती हैं। किसके लिए? कि हे जटायु, देखो, मुझे देखो, मेरा अपहरण हो रहा है। कैसा? अनाथों की जैसा। मतलब वो क्या कह रही हैं उनसे? कि मेरा बचाव करो, मतलब मेरी हेल्प करो। इसके लिए वो कह रही हैं। किससे प्रार्थना कर रही हैं? वो जटायु जी से प्रार्थना कर रही हैं। और जटायु जी क्या कर रहे हैं? जटायु जी वृक्ष पर बैठे हैं और वहां पर क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं, है ना। उनको नहीं पता वो किसकी आवाज से सुन उठते हैं। सीता जी के करुण क्रंदन को सुनकर उनकी नींद खुल जाती है। वो जागते हैं। जाग कर वो क्या करते हैं? सबसे पहले तो रावण को देखते हैं, है ना। और फिर वो तुरंत ही सीता जी को भी देखते हैं। तो मतलब वो समझ जाते हैं कि रावण क्या कर रहा है? इनको सीता जी का अपहरण कर रहा है, अपहरण करते हुए ले जा रहे हैं। और अपहरण करना क्या है? अच्छी बात है क्या? नहीं है, गलत बात है। तो वो क्या करते हैं? पहले तो रावण को क्या करते हैं? अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। मगर कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका समय आ गया है, जिसकी बुद्धि क्या हो गई है? गलत हो गई है, उसको अच्छी चीजें कहाँ समझ में आती हैं, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? पहले तो वो चाहते हैं कि रावण को वो अच्छे से समझा दें, मगर जब रावण नहीं समझता है तब वो क्या करते हैं? उसके साथ युद्ध करते हैं, वो वीरता के साथ युद्ध करते हैं। इसी चीज का वर्णन इस पूरे चैप्टर में किया गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि जटायु ने क्या किया है? उस आवाज को सुना। किस आवाज को सुना था? सीता जी की आवाज को सुना। और रावण को देखकर शीघ्र ही वो क्या करते हैं? सीता जी को भी देखते हैं। ठीक है, इसके आगे का हम पढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं आगे? क्या कह रहे हैं इसमें? तत् पर्वत श्रृंगारव तीक्ष्ण तुंडेन खगोत्तम वनस्पतिगत श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरिम। अब क्या कह रहे हैं वो? देखो, तत् मतलब तब, पर्वत श्रृंगारव, हम इसकी संधि विच्छेद कर देंगे, इसको हम तोड़ देते हैं। पहले तो हम इसका शब्द क्या बन जाएगा? पर्वत श्रृंगारः, श्रृंगारव। ये जो सा है वो क्या में बदल गया? विसर्ग में। और फिर हो जाएगा तीक्ष्ण तुंड। देखो, पर्वत श्रृंगारव का मतलब क्या होता है? पर्वत के समान ऊंचे। वो उनकी जब वो बैठे हैं तो वो कैसे दिख रहे हैं? कि वो कैसे, जैसा लग रहा है जैसे कोई पर्वत बना हो, है ना। तो वो पर्वत के समान ऊंचे हैं। उनकी चोंच कैसी है? तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण मतलब तेज है उनकी चोंच। और खगोत्तम मतलब क्या है वो? खगों में उत्तम है। खग मतलब होता है पक्षियों में जो उत्तम कहे जाने वाले। वनस्पतिगत, वनस्पति पर बैठे हुए, वृक्षों पर बैठे हुए। फिर श्रीमान, श्रीमान किसको कहा गया है? इन्हीं को कहा गया है। किसको कहा गया? श्रीमान जटायु जी को। व्याजहार, व्याजहार मतलब कहा। शुभा मतलब शुभ, गिरी मतलब वचन कहे, शुभ वचन कहे। किसने कहे? जटायु जी ने रावण से। पहले उन्होंने कोशिश की कि रावण को कैसे समझाया जाए? अच्छे वचनों के साथ समझाया जाए। मगर रावण कहाँ समझने वाला था, है ना। तो उन्होंने पहले क्या किया है? रावण को अच्छे वचनों के साथ उसको समझाने की कोशिश की है। तो हम इसका अर्थ निकालते हैं पहले कि तब पर्वत के समान ऊंचे, तीक्ष्ण चोंच वाले, खगोत्तम पक्षियों में उत्तम, वनस्पतिगत वनस्पति पर बैठे हुए, श्रीमान, श्रीमान मतलब जटायु जी ने कहा, शुभाम गिरिम शुभ वचनों में, है ना। अब हम इसको अन्वय करते देखते हैं तो अन्वय में अपना पूरा सीधा आ जाएगा। तब तब वनस्पतिगत मतलब वृक्ष पर बैठे हुए, पर्वत के समान ऊंचे, तीक्ष्ण चोंच वाले, श्रीमान मतलब जटायु जी ने खगोत्तम मतलब पक्षियों में उत्तम, शुभाम गिरिम व्याजहार शुभ वाणी में कहा। शुभाम मतलब शुभ, गिरिम मतलब वाणी, शुभ वाणी में कहा। क्या कहा? रावण को समझाने की कोशिश की, मगर रावण समझने वाला नहीं था, है ना। इसका अर्थ देख लेते हैं। तब वृक्ष पर बैठे हुए, पर्वत के शिखर के समान ऊंचे। जब वो बैठे हैं तो कैसे लग रहा है? कोई छोटे पक्षी तो थे नहीं जटायु जी, है ना, बड़े पक्षी थे। तो बड़े पक्षी जब वो बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है उनकी बैठक से जैसे कोई पर्वत का शिखर बन गया हो, है ना। तो पर्वत के शिखर के समान ऊंचे, तेज चोंच वाले, पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु ने शुभ वचन कही। किससे कही? रावण से कही। मगर रावण को कोई बात समझ में आने वाली नहीं थी, है ना, क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी हो गई थी? भ्रष्ट हो गई थी,
है ना। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब क्या होता है, विनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होता है किसी का तो बुद्धि कहाँ चली जाती है, कहते हैं ना घास चरने चली जाती है ना। तो ऐसे इन्होंने कहा कि वो कैसे हैं। अब उन्होंने यहाँ पे किसका वर्णन किया है कि अभी जटायु जी का वर्णन कर दिया कि जटायु जैसे कैसे हैं, खगोत्तम है मतलब पक्षियों में जो उत्तम कहे जाने वाले, और कैसे हैं, पर्वत के समान उनकी शिखर है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पर्वत वहां पर बैठ गया हो, है ना। तेज चोंच वाले पक्षियों में जो उत्तम कहे जाते, ऐसे श्रीमान जटायु जी ने, है ना, श्रीमान जटायु जी ने क्या किया है, रावण को समझाने की नाकाम कोशिश की है। नाकाम ही कहेंगे ना हम उसको, क्योंकि उसको तो समझ में आने वाला था ही नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, है ना। चलो आगे देखो, कह रहे हैं निवर्तय मतीम नीचाम परधाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत परोक्ष विगरहित। अब उसमें में क्या कहा उन्होंने कि निवर्तय, छोड़ दो। निवर्तय का मतलब क्या होता है, छोड़ दो, या मना किया उन्होंने, रोका उसको कि इस चीज को छोड़ दो, रोका उसको। मतीम नीचाम, मति मतलब बुद्धि, नीचा मतलब नीची बुद्धि को, नीच बुद्धि को मतलब जो तुम्हारी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है उसको छोड़ दो, अभी वो समझा रहे, छोड़ दो। परधाराभीम अर्शनाथ, परधाराभीम अर्शनाथ का मतलब होता है पराई स्त्री के स्पर्श से। क्या कह रहे हैं कि पराई स्त्री को छूना या उसको स्पर्श करना छोड़ दो तुम, अभी भी मान जाओ, समझा रहे हैं उसको, मान जाओ, छोड़ दो इस चीज को, है ना। कि पर स्त्री का गमन, पर स्त्री को छूना क्या है, पाप है। और ये तुम्हारी बुद्धि क्या, तुम तो इतने बड़े पंडित हो। रावण कैसा था, रावण कोई छोटा मोटा तो था नहीं, बहुत बड़ा पंडित कहा गया उसको, है ना, बहुत बड़ा पंडित था, शास्त्रों का ज्ञाता था, है ना, शिव का भक्त था, परम शिव भक्त था वो। फिर भी उसने कैसा काम किया, नीच बुद्धि वाला। तो जटायु जी उनको समझा रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है, तुम तो खुद इतने ज्ञानवीर हो, तुम्हें तो खुद इतना ज्ञान है, तुम इतने वीर पुरुष हो, फिर भी तुम ऐसा नीच काम कर रहे हो। तो क्या कह रहे हैं, वो निवर्त है मतलब उसको रोकते हुए कहते हैं निमतिम नीचाम, नीच बुद्धि को छोड़ दो। परधाराभिमर्शनाथ, पराई स्त्री को छूने से, स्पर्श करने से, ना मतलब नहीं, तत्समाचरे धीरो, इसका हम संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा तत् समाचरेद, ये जो दा है ना, ये क्या हो गया, यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा समाचरेद धीरा, धीरा मतलब वीरों का काम नहीं है। क्या कह रहे हैं, पराई स्त्री को छूना वीरों का काम नहीं है, छोड़ दो इस चीज को, मत करो। यत परोक्ष विगरहित, यत हम संधि विच्छेद करें तो शब्द क्या निकलेगा यहाँ पे, यत परह अस्य, अश्य मतलब जिसको या जो। क्या कह रहे हैं कि यस्य परस्य मतलब जो दूसरों के द्वारा कैसा हो, विगरहित का मतलब होता है निंदनीय हो, निंदनीय मतलब जिसकी निंदा की जाए, ऐसे काम को छोड़ दो। अब जब तुम दूसरी स्त्री का स्पर्श करोगे, तुम उसका अपहरण करोगे, तो क्या ये कोई प्रशंसनीय काम होगा, क्या कोई इसकी प्रशंसा करेगा, नहीं करेगा ना। दूसरे तो इसकी क्या करेंगे, बुराई ही करेंगे, निंदा ही करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुम ऐसे काम को करना छोड़ दो जिससे दूसरे तुम्हारी क्या करें, बुराई करें। ऐसा आचरण धीरा मतलब वीरों के लिए कैसा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं कहा जाएगा। जैसा तुम आचरण कर रहे हो सीता जी के साथ, वो कैसा है, अच्छा आचरण उसको नहीं कहा जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि अब देखो, फिर से देखो, इसको निवर्तय मतलब छोड़ दो या उसको रोकते हैं। मतिम नीचाम, नीच बुद्धि को छोड़ दो। परदाराभिमर्शनात् मतलब पराई स्त्री के स्पर्श से, ना तत्समाचरे धीरो, ना मतलब नहीं, तत् मतलब यह, समाचरे मतलब होता है आचरण, यह आचरण धीरों के या वीरों के लिए क्या नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता। यत परस्य अस्य, परो यश, इसको हम करेंगे तो हो जाएगा यत परह अस्य निकल आएगा, इसका जो वो है वो क्या हो जाएगा, विसर्ग से बन जाएगा। विसर्ग बना के यहाँ पे जो आ है, अवग्रह चिन्ह जी दिया है, ये क्या दिया है, आ दिया है यहाँ पे, तो हम इसको क्या कर देंगे, अस्य मतलब दूसरों के द्वारा जिसकी बिगरहित मतलब निंदा की जाए, ऐसे काम को तुम करने के लिए छोड़ दो। मगर रावण को बात समझ में नहीं आनी थी। अन्वय देखते हैं, हे रावण, नीचाम मति, नीच बुद्धि को, नीच बुद्धि परदाराभिमर्शनात् मतलब पराई स्त्री के स्पर्श से, निवर्तय खुद को रोको। क्या कह रहे हैं, खुद को रोक लो, अपने आप को रोक लो इस चीज के लिए। धीरा तथा ना समाचरे, धीरों का यह आचरण नहीं है। यत अस्य परा विगरहित, जो कि न करें जिससे
जिसकी निंदा दूसरे करें, पर मतलब दूसरे के द्वारा जिसकी निंदा की जाए, ऐसे काम को मत करो। छोड़ दो, किसको छोड़ दो? सीता जी को छोड़ दो। अच्छी लैंग्वेज में उन्होंने उसको समझाने की कोशिश करी एक बार, है ना। तो क्या कह रहे हैं, हे रावण, नीच बुद्धि, पराई स्त्री के स्पर्श से रोको, खुद को रोक दो, मत करो ऐसा। धीर पुरुष वह कर्म ना करें जिसकी दूसरी निंदा करें। मतलब वीरों के द्वारा, ये धीरों के द्वारा इस काम को क्या है, ये काम करना कैसा है, निंदनीय है। दूसरी इसकी क्या करेंगे, निंदा करेंगे। तो रावण जटायु जी ने उनको अच्छे से समझाने की कोशिश की प्यार से कि भाई इस चीज़ को मत करो, छोड़ दो। मगर कहते हैं ना कि जब जिसका बुरा हो, जब बुरा समय आ जाता है ना, तो बुद्धि की अच्छी, कितनी भी अच्छी बुद्धि है, वो क्या कहते हैं, भगवान हर लेते हैं। मतलब फिर वो क्या करते हैं, वैसा आचरण उनके लिए क्या हो जाता है, नहीं करते वो वैसा आचरण। वो किसी की बात को सुनते नहीं, अगर जिसका विनाश पास में हो, जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो, दूसरे की बातों को नहीं सुनते, नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही रावण ने किया। रावण ने उनकी बातों को नहीं माना, और जब नहीं माना तो जटायु जी ने क्या कहा कि मेरे होते हुए तो मैं तुम्हें, सीता जी को जीवित रहते हुए मेरे, तो तुम सीता जी को नहीं ले जा सकते। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद ही तुम सीता जी को ले जा पाओगे। चलो, तो वो देखो आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं वृद्धोहम त्वं युवां धन्वी शरथ कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वेदेहि मे गमिष्यसि। अब वो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वृद्धो अहम, है ना। इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो क्या शब्द निकला जाएगा, वृद्ध। वृद्ध अहम, मैं कैसा हूं, वो अपनी बात कर, अहम मतलब मैं कैसा हूं, वृद्ध हूं। तुम युवा, तुम कैसे हो, युवा हो, तुम अभी जवान हो, मैं कैसा हो चुका हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ। धनवी, धनवी मतलब होता है धनुर्धर, तुम्हारे पास क्या है, धनुष भी है। सरथ मतलब तुम रथ से सहित भी हो, तुम्हारे पास रथ भी है। कवची धरी, कवची मतलब तुम कवच को धारण किए हुए हो, और शरण मतलब होता है बाण, तो तुम बाण को लिए हुए हो। सरी का मतलब होता है बाण, है ना। तो तुम कैसे हो, उसने उसकी विशेषताएं बताई। वो खुद के बारे में भी कह रहे हैं कि मैं तो क्या हो चुका हूँ, वृद्ध हो चुका हूँ। मगर तुम कैसे हो, सारथी हो, तुम रथ को लिए हुए हो, तुम कवच को धारण किए हुए हो, तुम बाणों को भी लिए हो, तुम युवा भी हो। ना मतलब नहीं, चाप्य आदाय, इसकी संधि विच्छेद कर दे तो हो जाएगा चा, है ना, प्लस अपी और आदाय। आदाय शब्द क्या निकला, ना अपी आदाय, है ना। फिर भी वो कह रहे हैं, फिर भी क्या करेंगे, आदाय मतलब होता है ले जाओगे, ले जाना, आदाय। कुशली, कुशली मतलब कुशलता से, कुशली मतलब अगर तुम चाह रहे हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम जवान हो, फिर भी तुम कुशलता से क्या नहीं कर पाओगे। वेदेहिम, वेदेहिम मतलब सीता जी को, वेदेही किसको कहा जाता है, सीता जी को। मैं गमिष्यसि, मेरे होते हुए, मेरे जीवित रहते हुए तुम सीता जी को कुशलता पूर्वक नहीं ले जा पाओ। भले मैं बूढ़ा हो गया हूं, है ना, भले मेरे पास कुछ भी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तुम्हारे पास सब कुछ है, उसके बाद भी तुम मेरे रहते हुए, मेरे जीवित रहते हुए सीता जी को नहीं ले जा पाओगे, है ना। ये उसने कहा, किसने कहा, ये जटायु जी कह रहे हैं रावण से। अगर वो नहीं मान रहा है, उन्होंने उसको पहले तो मनाने की कोशिश की, अगर वो नहीं मान रहा है तो वो कह रहे हैं कि मैं वृद्ध हूँ, अहम वृद्धो हम, मैं वृद्ध हो गया हूँ, तुम युवा हो, धनवी हो, सरथी हो, तुम्हारे पास रथ भी है, कवच भी धारण किए हो, और इवन तुम बाण भी लियो, फिर भी मेरे रहते हुए, मेरे जीवित रहते हुए, वेदेही मतलब सीता जी को तुम कुशलता पूर्वक नहीं ले जा पाओगे जब तक मैं जीवित हूँ। देखो इसका अन्वय देखते हैं। अहम, अहम मतलब वो जटायु जी अपनी बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अहम जटायु, वृद्धम वृद्ध, तुम मतलब तुम, तू मतलब किसके लिए कहा गया, तुम रावण के लिए। शरथ रथ वाले, कवची कवच धारण करी हो, युवाम युवा मतलब जवान हो, सरी मतलब होता है बाणों को लिए हुए हो, च अपि और भी, मैं जीविता मतलब मेरे जीवित हुए होते हुए, वैदेहिम सीता जी को, आदाय मतलब ले जाना, कुशलीम ना गमिष्यामि कुशलता से तुम इसको नहीं ले जा सकते, है ना। अब उन्होंने बताया ठीक है, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, मैं बूढ़ा हो गया, फिर भी तुम्हें देखते हैं तुम कैसे सीता जी को ले जा सकते मेरे जीवित रहते हुए। ठीक है, अर्थ देखो, मैं बूढ़ा हूँ, तुम तो रथ युक्त हो, कवच धारण किए हुए हो, युवा और बाण लिए हुए हो, फिर भी, अपी आया है ना, फिर भी
मेरे जीवित रहते हुए सीता को लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जाओगे। नहीं ले जा सकती तुम सीता जी को मेरे। आदाय मतलब ले जा, लेकर मतलब ले जाना, है ना। देखो यहाँ पे तो प्रत्यय लगा है, लेप प्रत्यय लगा है। आदाय शब्द जो आया है ना, इसमें लेप प्रत्यय है। तो क्या कह रहे हैं कि वो, मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम रथ से युक्त हो, तुम्हारे पास रथ है, तुम सारथी भी तुम लिए हुए, तुम कवच को भी धारण किए हुए हो, तुम्हारे पास बाण भी हैं, फिर भी मेरे जीवित होते हुए तुम सीता को लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकती। मतलब तुम सोचो कि तुम आराम से सीता जी को लेके चले जाओ और मैं कुछ भी ना बोलूं, तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है ना। तो ये उन्होंने किसने कहा, ये जटायु ने रावण से कहा। अब देखो रावण क्या करता है। तस्य तीक्ष्ण रखाभ्याम तु चरणाभ्याम मला महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतंग शतम। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या कह रहे हैं, तस्य मतलब उसके, तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखून, तीख से तेज नाखूनों से, और तू मतलब तो, और चरणाभ्याम पैरों से, महाबला, महाबली किसको कहा गया है यहाँ पे, जटायु जी को। मतलब महाबली जटायु जी ने क्या किया, उस पर मतलब उसके रावण के शरीर पर चकार, चकार बहुधा गात्रे, बहुधा मतलब बहुत सारे, बहुत सारी, चकार मतलब होता है घाव, बहुत सारी, गात्रे मतलब शरीर में, व्रणान पतक सत्तम, व्रणान पतक सत्तम मतलब होता है कि घाव किस पे कर दिए, उसके शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। किसने, किसने कर दिए, जटायु जी ने, है ना। व्रणान मतलब होता है प्रहार कर दिया, या उस पे चोट होने वाले घावों को क्या कर दिया, उसने घाव कर दिए। किसने, जटायु जी ने। किसके शरीर पर, अब रावण के शरीर पर, है ना। देखो क्या कह रहे हैं कि महाबली पतक शतम जटायु, जो कैसे है, महाबली है ना। महाबली मतलब क्या होता है, महान बल है जिसमें। पतक शतम भी उन्हीं को कहा गया है। किसको कहा गया है, जटायु जी को। तो कह रहे हैं जटायु जी ने तो तीक्ष्ण नखाभ्याम तीखे नाखूनों से, मतलब तेज नाखूनों से, चरणाभ्याम अपने पैरों की पंजों से, तस्य मतलब उसके, गात्रे मतलब शरीर पर, बहुधा, बहुधा मतलब बहुत ज्यादा, व्रणान चकार, व्रणान मतलब होता है क्या कर दिए, घाव कर दिए। ठीक है, किस पे घाव कर दिए, जब वो नहीं माना, रावण नहीं माना, और जब उसने बहुत मनाने की बहुत कोशिश कर ली, जब वो नहीं माने, तब उन्होंने क्या किया कि उनके शरीर पर अपने पैरों से और नाखूनों से घाव कर दिए। किसके शरीर पर, रावण के शरीर पर प्रहार किया उन्होंने। देखो, महाबली पक्षी शिरोमणि, पतक शतम मतलब होता है जो पक्षियों में शिरोमणि कहे जाते हैं। जटायु ने तेज नाखूनों और पैरों से उसके, रावण के शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए। उन्होंने जब प्रहार किया तो जब उनके नाखून कैसे थे, बहुत तेज थे, है ना। और क्या था, उनके चरण, चाहे पैरों के नाखून हो या उनके पैरों के नाखून हो, चाहे उनके हाथों के नाखून, कैसे होंगे, वो तो दोनों ही तेज होंगे ना। तो तेज उनके नाखून कैसे थे, तेज थे। तो उन तेज नाखूनों के द्वारा उन्होंने क्या किया, व्रणान, व्रणान मतलब घाव कर दिए, पतक शतम मतलब जो शिरोमणि है, पक्षियों के जो शिरोमणि कहे गए हैं, जो महाबली कहे गए हैं, है ना, जिनके नाखून कैसे है, तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण मतलब तीखे हैं, तेज हैं, उससे उन्होंने रावण पर प्रहार किया। ठीक है, अब रावण क्या करेगा, रावण भी तो कुछ ना कुछ करेगा। अब कह रहे हैं त्वस्य ससरम चापम मुक्तिमणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा भवंजायस्य महनरुद्ध। अब क्या कह रहे हैं, देखो, तत् मतलब उसके बाद, महातेजा, इसको हम कर दें तो ये बन जाएगा तह अश्य, तह अस्य मतलब जिसके कैसे हैं, जिसके क्या है, इनके। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, रावण के बारे में ही बता रहे हैं कि जिसके ससरम चापम, चापम मतलब क्या होता है, देखो, चाप का मतलब होता है जब हम उसको चढ़ाते हैं ना, क्या कहते हैं, जब धनुष को चढ़ाया जाता है जिसके ऊपर, वो होती है चाप। तो वो कैसा है, सासरम चापम मतलब वो धनुष को, धनुष बाण दोनों से वो क्या है, मतलब सुशोभित है, उसके पास धनुष बाण है ना। जिसकी चाप, वो क्या है, चाप मतलब होता है कि उस जो बाण पे जो हम मतलब जो रस्सी या जो धागा चढ़ाते हैं, वो चाप कहलाती है।
है ना। मुक्तामणि विभूषितम मतलब उसकी जो चाप है, जो धनुष की जो चाप लिए हुए है वो बाण की, वो कैसी है, मुक्तामणियों से सुशोभित है। उसमें बहुत सारी मुक्ता मतलब मणि, बहुत सारे हीरे जवाहरात उसमें लगे हुए हैं, है ना। किसमें लगे हुए हैं, रावण के बाण में। तो कह रहे हैं तुम्हारा मतलब बता रहे हैं कि रावण की जो बाण है वो कैसी है, उसकी जो बाण की जो चाप है वो कैसी है, मुक्तामणियों से विभूषित है। मतलब उसमें विशेष प्रकार के हीरे जवाहरात मणि मोती सब लगे हुए हैं। ठीक है। चरणाभ्याम महातेजा, चरणाभ्याम मतलब अपने चरणों से, पैरों से, महातेजा मतलब बहुत तेज, भवनजायस्य, भवनजायस्य मतलब उन्होंने क्या किया, प्रहार किया। किस पर, महान महन महर महर धनुर, महद धनु, महद धनु, इसको हम संधि विच्छेद कर दें, शब्द क्या बन जाएगा, महद धनु। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस पर प्रहार किया। किस पे प्रहार किया उन्होंने, अब जटायु पर। अब देखो क्या कह रहे हैं, तत् इसके बाद महातेजा, महान महान, दोनों चीजें किसको कहा, महातेजा, महान तेजा मतलब जो तेज हैं, बहुत तेज हैं, और जो महान है, ऐसे जटायु पर। अश्य रावण के, मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि विभूषितम, चापम, चापम सासारम चापम मतलब जिसकी क्या उनके बाणों में क्या लगे हुए, मोती लगे हुए, मोती मणियों से जो सुसज्जित है, ऐसे बाणों को, ऐसे बाण को, चरणाभ्याम मतलब पैरों से, वभंज, वभंज मतलब तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया, जटायु जी ने, है ना। अब जटायु जी के शौर्य की बात, वीरता, ये पूरा चैप्टर उन्हीं के बेस पे तो लिखा गया। तो उनके बारे में बताते हुए वो कह रहे हैं कि रावण के पास जो बाण था, बाण कैसा था, जो जिसकी चाप कैसी थी, जिसकी चाप में मोती लगे हुए थे, मणियों से जो सुसज्जित था, ऐसे बाण को भी किसने तोड़ दिया, प्रहार से, मतलब किसको, चरणों की प्रहार मतलब पैरों के द्वारा किसने तोड़ दिया, जटायु जी ने तोड़ दिया। महातेजस्वी किसको कहा गया है, जटायु जी को कहा गया है। महाधनुष भी किसको कहा गया है, जटायु जी के बारे में बताया गया है। ये इनकी विशेषताएं, अभी विशेषण विशेष जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आपको बताना पड़ेगा कि जटायु जी की इसमें क्या क्या विशेषताएं बताई गई। तो जटायु जी कैसे हैं, जो खगों में उत्तम हैं, है ना, जो पतंग सत्तम है, जिस मतलब पतंग, पतंग मतलब होता है पक्षियों में जो श्रेष्ठ है, शिरोमणि है, जो महातेजस्वी है, सारी उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। ये भी अपन जब चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ेंगे ना, तब उसमें ये सारी चीजें बताना है। चलो, तो ये समझ में आया। पहले उन्होंने क्या कहा है कि महाबली, नहीं अपन तो ये वाला पढ़ रहे हैं कि इसके बाद जब उन्होंने उस चीज को क्या किया, नाक होने से शरीर पर उसके प्रहार कर दिए, तो थोड़ा मूर्छित हो गया रावण। तब उसके बाद भी उन्होंने रुके नहीं हो, तब उन्होंने क्या किया कि इसके पश्चात महातेजस्वी जटायु ने उस रावण के महामोती मणियों से सुसज्जित बाण, मतलब जो कैसा है, चाप से सहित है, उस पर चाप चढ़ी हुई, और चाप में भी क्या लगे हुए, मोती मोती लगे हुए। तो कह रहे हैं चाप वाले धनुष को चरणों के प्रहार से तोड़ दिया। चरणाभ्याम आया है ना, चरणाभ्याम का मतलब क्या होता है, चरणों के द्वारा, है ना। तो चरणों से उसको तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया, उसके बाण को भी उन्होंने तोड़ दिया। अब मतलब उसके पास बाण भी नहीं बचा। अगर वो सोचे कि हम धनुष बाण से प्रहार करें तो उसके पास बाण ही नहीं बचा, वो भी उन्होंने तोड़ दिया, है ना। अब क्या कह रहे हैं, सा भग्न धनवा वीरथो हतो शवो हत सारथी तले नाभि जघानाशु जटायुम क्रोध मूर्छिता। अब उन्होंने क्या किया, देखो अब कह रहे हैं सा मतलब उस, भग्न धनवा, भग्न मतलब होता है टूट, जिसको भग्न हो जाना, टूट जाना, उसका धनुष कैसा हो गया, टूट गया, है ना। धनुष से अब वो रहित हो गया, धनुष अब उसके पास धनुष नहीं है, टूटे हुए धनुष वाला हो गया वो। अब बीरथ हो, उसका रथ भी टूट गया, विरथ हो गया रथ से, मतलब उसके बाद अब रथ भी नहीं बचा। हतो सबो, हत अशः, इसको हम करेंगे तो हतः अश्वः, हतः इसको हम निकाल, हतः अश्वः, अश्व मतलब घोड़ों से रहित हो गया। ठीक है। मारे, हत मतलब जिसके क्या हो गए हैं, घोड़े मारे गए हैं। अश्व मतलब होता है घोड़े, और हत मतलब मारे गए। हत सारथी, जिसका सारथी भी मारा गया है, जिसके पास अब सारथी भी नहीं बचा। सारथी पता है कौन होते हैं, जो उसके रथ के आगे जो बैठते, जो रथ को चलाते हैं, है ना, वो सारथी होते हैं। तो कह रहा है उसके बाद सारथी भी उसका हत हो गया, मतलब मारा गया है। तलेन, इसको हम शब्द को अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो इसका हो जाएगा तलेन अभिजंगान। इसका क्या हो जाएगा, तलेन अभिजंघान, अभिजंघान। अब ना का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ता हो जाएगा, तो कैसा शब्द बन जाएगा, जलेन, अभिजंघान नहीं, अभी यहाँ पे ये चलेगा, अभिजंगान, फिर
आशु अभिजंगान आसु, आसु का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना। आसु का मतलब होता है, सॉरी, आसु का मतलब क्या होता है? जल्दी ही, शीघ्र ही। अब इसको करें तो कह रहे हैं तलेन, तलेन मतलब होता है तलवार के द्वारा, तलवार से। फिर अभिजंगानाशु, अभिजंगानाशु, आशु का मतलब क्या निकलता है यहाँ पे? जल्दी ही, शीघ्र ही, तलवार से। क्या किया? जटायु क्रोध मूर्छितम, जटायु पर क्रोध के द्वारा, क्रोध मतलब गुस्से से भरे हुए रावण ने जटायु पर शीघ्र मतलब जल्दी ही तलवार से प्रहार किया, है ना। जब उसके पास कुछ नहीं बचा, जब उसके पास रथ नहीं बचा, जब उसके पास घोड़े नहीं बचे, सारथी नहीं बचा, बाण नहीं बचा, तो उसको गुस्सा आ गया। वो क्रोध से भर गया, उसको क्रोध आ गया। क्रोध मतलब उसको गुस्सा से भरे हुए रावण ने क्या किया? जल्दी ही, आंसू मतलब शीघ्र ही, क्या किया? तलेन, तलेन अभिजाग मतलब उससे तलवार से उस पर प्रहार किया। किस पर प्रहार किया? किस पर किया? जटायु जी पर, है ना। तो अभिजंगान का मीनिंग होता है हमला किया या प्रहार किया। आंसू मतलब जग, तलेन मतलब तलवार के द्वारा। ठीक है, इसका शब्द, एक ही शब्द का मीनिंग आप समझ जाओगे तो आपको लिखने में इसको या उसको अर्थ को करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है ना। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है? तो कह रहे हैं सह मतलब इसके बाद या उस भग्न धनवा, भग्न मतलब जिसका क्या हो गया? धनुष भग्न हो गया, टूट गया हो। हताश्व जिसके हाथी मारे, घोड़े मारे गए हों, सॉरी। हताश सारथी जिसके सारथी भी मर गया है। विरथ जो कैसा हो गया? विरथ हो गया, विरथ मतलब रथ से जो विहीन हो गया। क्रोध मूर्छितम क्रोध से भरे हुए रावण ने। आशु मतलब जल्दी ही, तलवार, तलेन मतलब तलवार से, जटायु जटायु पर। अभिघात, अभिघात मतलब उस पर क्या किया इन्होंने? प्रहार किया। किस पर प्रहार किया? ये किस पर प्रहार किया? ये जटायु जी पर, है ना। तो अभिजंगान, ये पूरा ना आएगा यहाँ पे क्योंकि हम इसको निकालेंगे। तो अभिजंगान और आंसू, क्योंकि इसमें देखो आ की मात्रा दी हुई है तो ये पूरा आ रहेगा, पूरा ना बनेगा इसमें। ठीक है, अभिजंगान आंसू मतलब उन पर आक्रमण किया। किस पर किया? जटायु जी पर आक्रमण किया। तो क्या कह रहे हैं? उस टूटे हुए धनुष वाले, अब यहाँ पे ये सारी चीज रावण के बारे में बता रहे। मारे गए घोड़े वाले, मरे हुए सारथी वाले, रथ से विहीन, क्रोध से भरे हुए रावण ने शीघ्रता से, जल्दी ही तलवार से जटायु पर प्रहार किया। किस पर प्रहार किया उन्होंने? जटायु पर। ठीक है, अब जटायु जी ने इसका उत्तर तो वो भी देते ना, तो उन्होंने क्या किया ये देखो अब जरा। कह रहे हैं जटायुस्त मति क्रम्य तुंडे नाश्य खगादिपद वाम बाहुन दश्य तदा व्यपाहर हरिंदम, दरिंदम, दरिंदम शब्द है, इसको अरिंदम कहेंगे अपन। देखो कैसे करेंगे, करते हैं पहले। जटायु तम अतिक्रम्य, क्या कह रहे हैं? जटायु के द्वारा। अब इस पे बात तब क्या हुआ? शत्रुओं को नष्ट करने वाले। जटायु अतिक्रम, अतिक्रम मतलब नष्ट करने वाले। किसको नष्ट करने वाले? अपने शत्रुओं को। ठीक है। तुंडेन, तुंडेन अश्य, तुंडेन मतलब होता है चोंच के द्वारा। ठीक है, अब उसके उनके पास तो कुछ ऐसे वो था नहीं, कोई उनके पास शस्त्र तो नहीं थे कि वो उनसे उनको प्रहार कर देते, कि उनके पास तलवार थी, कि उनके पास बाण था, कुछ नहीं था। उनके पास तो क्या थी? उनकी चोंच थी और उनके नाखून थे, है ना। नाखूनों के द्वारा ही तो उन्होंने किया। तो कह रहे हैं, अब इसको हम पहले तो संधि विच्छेद कर ले तो ये निकल आएगा जटायु। ठीक है, इसमें विसर्ग आ जाएगा क्योंकि ये सा दिया, सा विसर्ग में बदल जाएगा। फिर तम अतिक्रम्य, अतिक्रम्य, है ना। इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बन जाएगा तम अतिक्रम्य। तुंड नाश्य, तुंडेन शब्द बन जाएगा तुंडेन अश्य, मतलब चोंच के द्वारा। क्या किया उन्होंने? जटायु जी ने तम अतिक्रम मतलब उस पर प्रहार किया, उसको मारने की, मतलब उसको उसके पर प्रहार कर रही है। कैसे प्रहार किया? तुंडेन मतलब, तुंड मतलब होता है चोंच के द्वारा। खगाधिपत, खगों में जो आधिपत्य रखने वाले, मतलब खगों के प्रमुख जो कहे गए हैं, उन कह रहे हैं जटायु के द्वारा अपने किस पर प्रहार किया? नष्ट करने वाले शत्रुओं को। क्या कह रहे हैं? शत्रुओं को नष्ट करने वाले जटायु जी ने तुंडेन अपनी चोंच के द्वारा वाम बाहुन दश, वाम बाहुन, वाम मतलब होता है भुजाओं को, बाहु मतलब वाम, वाम मतलब होता है दाहिनी भुजा, भुजाओं को क्या कर दिया? 10 भुजाओं को उसकी, वाम मतलब बाई तरफ की 10 भुजाओं को, बाहु, बाहु मतलब होता है भुजाओं को, 10 बाहुओं को। तदा उसकी, उसकी मतलब किसकी? रावण की।
व्यापार, व्यापाहर, अरिंदम शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम देखें तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ तक आ जाएगा, फिर हरिन, व्यापाहरिन, दा का क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सी, जसत संधि के नियम के अनुसार, तो क्या बन जाएगा, व्यापाहरद, व्यापाहरत, अरिंदम, अरिंदम भी किसको कहा गया है, ये जटायु जी को। अरिंदम कौन होते हैं, शत्रुओं को नष्ट करने वाले, है ना। तो क्या कह रहे हैं, व्यापाहरिंदम मतलब उसके शत्रुओं को उन्होंने क्या किया, नष्ट करने वाले, उखाड़ दी। व्यापार का मतलब होता है उखाड़ देना, तो क्या उखाड़ दी उन्होंने, उनकी किसको, 10 बाहुओं को। 10 बाहुओं को मतलब क्या होता है, जो रावण था वो कितनी भुजाओं वाला का था, 10 मुख थे तो 20 भुजाओं वाला था, है ना। तो उसने उन्होंने क्या किया कि बाईं तरफ की 10 भुजाओं को उसने उखाड़ दिया। किसने उखाड़ दिया, अब जटायु जी ने, है ना। इस तरह से मूर्छित हो गए, या फिर हार कौन गया, इसमें उसमें रावण हार गया, मगर वो फिर भी उसने सीता को हरण करके ले गया था। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहे हैं, जटायु तम अतिक्रम्य तुंडे नाश खगाधिपत, खगाधिपत मतलब पक्षियों के जो राजा कहे जाते हैं, उन्होंने चोंच के द्वारा क्या किया, जटायु मतलब भी, जटायु भी उनको कहा गया और खगाधिपत भी उनके, अतिक्रम्य मतलब आक्रमण किया। और क्या किया, बाम, बाहुन दश, बाम मतलब बाईं तरफ की, बाहु मतलब होता भुजाओं को, 10 भुजाओं को, तदा उसकी, रावण की 10 भुजाओं को, व्यपहार रथ, व्यपहार रथ किसको कहा गया है, व्यपहार रथ मतलब होता है उखाड़ना, और अरिंदम मतलब जो शत्रुओं को नष्ट करने वाले होते हैं वो होते हैं, तो उन्होंने उखाड़ के उनको फेंक दिया, उखाड़ दिया उनकी बाहों को। देखो यहाँ पे देखो, तदा तब, अरिंदम, खगाधिपत, अरिंदम मतलब होता है शत्रुओं की नाश करने वाले, खगाधिपत मतलब जटायु, तुंडेन तम, तुंडेन मतलब चोंच के द्वारा, तम अतिक्रम मतलब उस पर आक्रमण करके या उस पर प्रहार करके, तस् अस्य मतलब उसकी, 10 बाम बाहु मतलब 10 बाम मतलब बाईं तरफ की बाहुओं को, व्यवहारत मतलब फेंक दिया उखाड़ के, ठीक है। अब देखो, तब शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने चोंच से उस बार को बचाकर इसकी 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। जब उन्होंने प्रहार किया, रावण ने जब प्रहार किए तलवार से, तो वो क्या किया, उस बार से वो बच गए, और बचकर उन्होंने क्या किया, रावण की ही 10 बाहों को, बाई बाहुओं को उखाड़ कर फेंक दिया, ठीक है। मतलब इसमें कौन की किसकी जीत हुई, किसके बारे में बताया गया, ये पूरा सारा चैप्टर जटायु जी के बारे में, है ना, उनकी वीरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है, ठीक है। चैप्टर समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम इसमें ये हमको समझ में नहीं आया। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।